रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसा मसला जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। यूरोप से लेकर वॉशिंगटन तक सबकी उम्मीदें इस जंग के अगले मोड़ पर टिकी थीं। और तभी नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी भू राजनीति को हिलाकर रख दिया। रूटे ने बिना लाग लपेट के कह दिया, यूक्रेन की नाटो सदस्यता फिलहाल एजेंडा में है ही नहीं, अब असली मुद्दा सुरक्षा गारंटी है। ये बयान सिर्फ एक लाइन नहीं था, बल्कि पश्चिमी देशों के पूरे नैरेटिव को झकझोर देने वाला था। क्योंकि अब तक पश्चिमी ब्लॉक यही तस्वीर दिखाता रहा था कि यूक्रेन एक दिन नाटो का हिस्सा जरूर बनेगा, लेकिन अचानक ये कहना कि सदस्यता नहीं सिर्फ गारंटी पर चर्चा होगी, इसका सीधा मतलब है कि नाटो खुद इस कदम से डर रहा है। दरअसल आर्टिकल 5 वही धार है जिससे नाटो बार बार रूस को चेतावनी देता रहा है। इसका मतलब है अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरा नाटो रूस से सीधे भिड़ेगा। लेकिन यही तो वो बिंदु है जिससे नाटो सबसे ज्यादा बचना चाहता है, और पुतिन बार बार इसी को छेड़ते रहते हैं। अब सवाल उठता है, इस पूरी कहानी में भारत की गूंज क्यों सुनाई देती है? जवाब साफ है। अमेरिका और यूरोप जानते हैं कि रूस पर असली दबाव तभी डाला जा सकता है जब भारत को साथ लिया जाए, क्योंकि भारत न सिर्फ रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, बल्कि रक्षा, ऊर्जा और व्यापार हर मोर्चे पर उसका मजबूत सहारा भी है। पुतिन को भलीभांति पता है कि भारत उसकी पीठ पर खड़ा है। यही वजह है कि वॉशिंगटन और यूरोप की रातों की नींद उड़ी हुई है। वे एक तरफ झुंझला रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था और मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ छिपी हुई उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि शायद भारत किसी तरह रूस को शांति की मेज पर लाने में मदद करे। यानी तस्वीर साफ है, नाटो और अमेरिका के लिए यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ रूस की चुनौती नहीं रहा, बल्कि भारत की भूमिका ही निर्णायक बन गई है। तो आखिरकार ये पूरी डेवलपमेंट क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप का हालिया कदम ही इस पूरी बेचैनी की तस्वीर साफ कर देता है। सोचिए, अलास्का में पुतिन से आमने सामने मुलाकात खत्म होते ही ट्रंप ने वॉशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोप नाटो नेताओं को तुरंत बुला लिया। बाहर की दुनिया को बताया गया कि ये बहुत कामयाब मीटिंग रही, लेकिन पर्दे के पीछे असली चर्चा भारत पर ही टिककर रह गई। क्योंकि बातचीत में ये खुलकर सामने आया कि पुतिन और जेलेंस्की को आमने सामने बैठाना तभी संभव है जब भारत मध्यस्थता का रास्ता खोले, यानी बिना भारत के कोई शांति समीकरण पूरा नहीं हो सकता। इसी दौरान रूटे का आर्टिकल 5 सुरक्षा गारंटी वाला बयान सामने आया। असल में ये बयान 2 धारों वाली तलवार है। एक तरफ रूस पर दबाव बनाना कि अगर तुमने यूक्रेन को छेड़ा तो नाटो चुप नहीं बैठेगा, दूसरी तरफ खुद को इस तरह बचाकर रखना कि नाटो सीधी जंग में न कूदे। ये पूरी कूटनीति रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश है। लेकिन यहाँ भी भारत की भूमिका से कोई भाग नहीं सकता। अमेरिका और यूरोप समझते हैं कि रूस की असली आर्थिक ताकत ऊर्जा व्यापार है, और उस व्यापार का सबसे बड़ा सहारा भारत जैसे देश है। यानी रूस पर चोट तभी लगेगी जब भारत पीछे हटे। मगर भारत साफ कर चुका है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। भारत की यही दृढ़ता पश्चिम को सबसे ज्यादा खटक रही है। हर दिन अमेरिकी मीडिया में यही सवाल गूंजता है, भारत अब भी रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? यूरोपीय नेताओं की बातचीत में भी ये कसक छिपी रहती है कि भारत हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। इसीलिए जब भी ट्रंप या रूटे जैसे नेता बयान देते हैं, उनके शब्दों में कहीं ना कहीं भारत के प्रति जलन झलक ही जाती है। अब अगर नजर डालें यूक्रेन पर, तो उसका संविधान साफ कहता है कि नाटो सदस्यता उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता है। लेकिन जब नाटो का शीर्ष नेतृत्व ही कहने लगे कि सदस्यता एजेंडे में ही नहीं, तो कीव के लिए ये एक बड़ा झटका है। फिर भी यूक्रेन उम्मीद लगाए बैठा है कि किसी न किसी तरह पश्चिमी गारंटी उसकी संप्रभुता की ढाल बनेगी। मगर असलियत यह है कि नाटो सीधे रूस से भिड़ने का साहस नहीं दिखा पा रहा। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का नया फॉर्मूला निकाला है। पर सवाल यही है, क्या यह गारंटी उतनी मजबूत होगी जितनी दिखाई जा रही है? क्योंकि रूस का रुख पहले ही साफ है। पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता हमारी रेड लाइन है। अगर अब नाटो गारंटी की कोशिश करेगा तो रूस इसे सीधी दखलंदाजी मानेगा, और प्रतिक्रिया बेहद सख्त हो सकती है। दोस्तों, पूरी तस्वीर यहीं से दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब मैदान में भारत का नाम गूंज रहा है। रूस को भरोसा है कि भारत कभी उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। वहीं पश्चिमी देश उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद भारत किसी दिन रूस पर दबाव बनाए, और यही कारण है कि भारत अचानक इस जंग का गेम चेंजर बन गया है। भारत की विदेश नीति की असली ताकत यही है कि वह किसी एक खेमे में बंधकर नहीं चलता। एक ओर रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी अर्थव्यवस्था और जनता को राहत देता है, तो दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप के साथ तकनीक, व्यापार और रक्षा सहयोग में भी बराबरी से जुड़ा रहता है।
यही बैलेंस पश्चिम को सबसे ज्यादा खटकता है। यूरोप और अमेरिका के कई नेता मानते हैं कि भारत का बढ़ता कद उनकी पूरी रणनीति को हिला रहा है। इसीलिए कभी उनके बयानों में जलन दिखती है और कभी उम्मीद। यहां तक कि व्हाइट हाउस की गुप्त चर्चाओं में भी बार बार भारत का नाम लिया गया। सवाल साफ था, अगर भारत रूस पर दबाव नहीं डालेगा तो पुतिन क्यों झुकेंगे? और दूसरी ओर यह भी कहा गया कि अगर भारत मध्यस्थता में आगे आता है तो शायद रूस पहली बार बातचीत को गंभीरता से ले। यानी पश्चिम की सोच भारत को लेकर दो हिस्सों में बंटी हुई है, एक तरफ शिकायत, दूसरी तरफ आशा। और भारत के लिए यही एक सुनहरा अवसर भी है। चाहे तो खुद को एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग को शांत कराने में निर्णायक भूमिका निभाए। लेकिन भारत बार बार यह साफ कर चुका है कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव से नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों से तय होती है। यही स्वतंत्र रवैया पश्चिमी ताकतों को बेचैन कर देता है। अब सवाल ये है, क्या नाटो वास्तव में यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी गारंटी देगा? अगर देता है तो रूस की प्रतिक्रिया कितनी विस्फोटक होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा या फिर सिर्फ अपने हितों तक सीमित रहेगा? जवाब आसान नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि यह जंग अब केवल रूस और यूक्रेन की नहीं रह गई। यह अमेरिका, यूरोप, नाटो और अब भारत की भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। और भारत का बढ़ता कद पश्चिम के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नक्शा देखो तो हर तीर एक ही दिशा में जा रहा है, भारत की ओर। ट्रंप पुतिन से मिले, जेलेंस्की से बातचीत की, यूरोप के नेताओं को टेबल पर बैठाया, लेकिन इन सब मुलाकातों के बीच जिस नाम की गूंज सबसे ज्यादा थी वो था भारत। चाहे गारंटी देने की बात टूटे ने कही हो या ट्रंप ने मीटिंग की तारीफ की हो, असलियत यही है कि बिना भारत को इस खेल में गिनती में लिए पूरी रणनीति अधूरी है। अमेरिका और यूरोप दोनों की हालत यह है कि भारत उन्हें एक साथ आशा भी देता है और असुरक्षा भी। अब सोचिए, आने वाले हर समझौते, हर नई बैठक, हर अंतरराष्ट्रीय वादे के पीछे एक छाया जरूर होगी और वह है भारत। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे रूस को पीछे धकेलना चाहते हैं, लेकिन मैदान में कूदने की हिम्मत उनके पास नहीं। क्यों? क्योंकि अगर नाटो ने सीधे सैनिक भेज दिए तो तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का खेल खेला जा रहा है, एक और रूस को डराने के लिए और दूसरी ओर यूक्रेन को दिलासा देने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह गारंटी सचमुच जमीनी हकीकत बनेगी? क्या नाटो देश रूस से सीधे भिड़ने के लिए तैयार हैं? या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नाटक है ताकि सुर्खियां बनाई जा सकें? यहीं पर आता है भारत का कार्ड। पश्चिम चाहे जितना दबाव डाले, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। उल्टा उसने अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया। आज जब यूरोप महंगाई में डूबा है और अमेरिका चुनावी दबाव से जूझ रहा है, वहीं भारत विनर की तरह उभर कर सामने आया है। यूरोप और अमेरिका के नेताओं की नजरें अब भारत पर टिकी हैं। एक तरफ उन्हें जलन है कि भारत रूस से फायदा उठा रहा है और दूसरी तरफ उम्मीद भी कि यही भारत आने वाले समय में कूटनीतिक संतुलन बनाएगा। यूक्रेन तो लगातार कह रहा है भारत को रूस पर दबाव डालना चाहिए। जेलेंस्की कई बार पीएम मोदी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन भारत का जवाब हमेशा एक ही रहा, हम शांति के पक्षधर हैं, किसी खेमे का हिस्सा नहीं। यही न्यूट्रल स्टैंड भारत की असली ताकत है, क्योंकि यह वही छवि है जो भारत को ग्लोबल मंच पर अलग खड़ा करती है। स्वतंत्र निर्णय लेने वाला देश। पश्चिम को यही सबसे ज्यादा खटकता है। उधर रूस भी भारत को लेकर साफ संकेत देता रहा है। पुतिन बार बार कह चुके हैं कि भारत उसकी मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अहम हिस्सा है। रूस जानता है भारत उसकी अर्थव्यवस्था का सहारा है। इसीलिए जब नाटो नेता सुरक्षा गारंटी पर बहस करते हैं, पुतिन का पहला ख्याल यही होता है, भारत मेरे साथ है, इसलिए पश्चिम चाहे कितना भी दबाव बनाए वह अधूरा रहेगा। भविष्य की तस्वीर साफ है, भारत का रोल अब और बड़ा होने वाला है। रूस और यूक्रेन की जंग का कोई स्थायी हल भारत के बिना संभव ही नहीं। यही वजह है कि आज अमेरिका और नाटो की हर रणनीति में भारत का नाम गूंज रहा है। रूस ये बात भली भांति जानता है कि भारत का तेल और रक्षा सहयोग उसकी अर्थव्यवस्था को सांसें दे रहा है। पश्चिम समझ चुका है कि भारत की तटस्थता ही उसे और ताकतवर बना रही है। और इसी बीच यूक्रेन एक ऐसे भ्रम में जी रहा है जैसे नाटो कल ही अपनी सेनाएं भेज देगा। लेकिन हकीकत, नाटो के देश खुद आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। सीधे युद्ध में कूदने की हिम्मत उनमें है ही नहीं। तभी मार्क रूटे का बयान आया जिसने पूरा खेल बदल दिया। नाटो की सुरक्षा गारंटी अब सिर्फ मानसिक दबाव का हथियार है, पर रूस ने साफ कर दिया, अगर ये गारंटी सच में दी गई तो वह इसे सीधी दखलंदाजी मानेगा और जवाब भी उसी स्तर पर देगा। यानी अब हर नया कदम युद्ध को और तेज करने वाला है। यहीं पर भारत का रोल सबसे अहम बनता है, क्योंकि पुतिन जानते हैं भारत के बिना पश्चिम का दबाव अधूरा है
और पश्चिम मान चुका है भारत के बिना पुतिन झुकेगा ही नहीं। इसलिए व्हाइट हाउस से लेकर यूरोपीय संसद तक एक ही सवाल गूंज रहा है, भारत आखिर किस तरफ झुकेगा। लेकिन भारत ने अब तक किसी दुविधा को जगह ही नहीं दी। उसने साफ कहा है, विदेश नीति हमारी स्वतंत्र है, किसी दबाव में आकर हम फैसले नहीं करेंगे। यही बात पश्चिम को चुभती है और रूस को सुकून देती है। इसके अलावा जरा आज की स्थिति तो देखिए, यूरोप महंगाई, ऊर्जा संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। अमेरिका चुनावी हलचल और घरेलू मतभेदों में उलझा हुआ है। इसके उलट भारत एक स्थिर और मजबूत खिलाड़ी की तरह खड़ा है। रूस से सस्ता तेल लेकर जनता को राहत दी, तकनीक और निवेश से पश्चिमी कंपनियों को आकर्षित किया, रक्षा साझेदारी में भी संतुलन बनाए रखा। यानी हर बड़ी ताकत समझ चुकी है, चाहे युद्ध लंबा खींचे या शांति प्रक्रिया शुरू हो, भारत की सहमति और मध्यस्थता के बिना कोई समाधान संभव ही नहीं। और यही भारत का असली दांव है, जितना वो तटस्थ रहेगा उतना ही उसका कद बढ़ेगा। पश्चिम को जलन इस बात से है कि भारत की नीतियों ने उसे एक विजेता बना दिया है, जबकि वे खुद रक्षात्मक मुद्रा में फंसे हैं। यही वजह है कि ट्रंप हो या रूठे, हर बयान में भारत का नाम सीधे या परोक्ष रूप से गूंजता है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस तो यही है दोस्तों कि क्या भारत शांति प्रक्रिया में निर्णायक कदम उठाएगा और युद्ध का रुख बदल देगा, या फिर सिर्फ संतुलन की नीति पर टिककर अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखेगा। लेकिन एक बात तय है कि रूस भारत को खोने का रिस्क नहीं ले सकता, पश्चिम भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, और यही स्थिति भारत को असली गेम चेंजर बनाती है। जैसे जैसे नाटो की गारंटी पर बहस बढ़ेगी और रूस की प्रतिक्रिया सख्त होगी, वैसे वैसे भारत का नाम और गूंजेगा। क्योंकि अब ये युद्ध सिर्फ बारूद और बंदूकों का नहीं, ये युद्ध है कूटनीति, रणनीति और भारत की चुप्पी का। और यही चुप्पी आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।